जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 का जो पेपर है वो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा सॉल्व, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पैटर्न जो है ना, कमेंट्स आ रहे थे कि जो है ना सर लास्ट ईयर का पेपर करवाइए, जिससे कि हमें कुछ आइडिया मिल सके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और कैसे क्या होता है सारा। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो है ना क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस अगर देख लो, आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा पेपर एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं पार्ट वाई जो है ना क्वेश्चंस को लाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शब्दकोश में आयुध शब्द का अर्थ होता है हाथी, आशीर्वाद, हथियार या सजावट। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हथियार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसी पेपर से रिपीट होंगे 2023 के एग्ज़ाम में। ये बात अभी लिख कर रख लो, और ये पेपर आप तैयार कर ले तो 5 से 6 नंबर आपके पक्के हो गए, ऐसे मान के चलो, ठीक है। और ना मानो तो पेपर देने के बाद आप देखोगे तो शायद लेट हो चुके होगे, और उससे पहले अगर याद कर लोगे तो शायद 5 नंबर ले लो, फिर उसके बाद ये ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पाहुन शब्द का पर्यायवाची शब्द, ये पहले भी पूछा जा चुका क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। मित्र, शत्रु, अतिथि, पड़ोसी। तो इसका सही आंसर है अतिथि। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुविक्रिय, तत्पुरुष। तो यहाँ पर जो समास है वो है आपका ऑप्शन बी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, धुआंधार जलप्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो डल नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मविश्वास पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया। यात्रा, स्मरण, एकांकी, निबंध, कविता। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी निबंध। सही वर्तनी छांटी है, तो इसमें जो सही वर्तनी है वो है आपकी ऑप्शन बी उज्ज्वल। इस तरह से ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमृत शब्द का विलोम शब्द होता है। तो अमृत का विलोम शब्द होता है विष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, कहावत का आशय क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी धीमी गति से काम करना, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पर्याप्त। पर्याप्त इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गांव। गांव इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका सही आंसर है 16। 16 मात्रा होती है चौपाई छंद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसे जो स्वीकार किया गया वो है आपका ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, अवलो नसानी अमनो नासो, पंक्ति में रस कौन सा है। तो इसका सही आंसर है हास्य रस। हास्य रस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रभु तुम चंदनम पानी, पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन ए सूर्यदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है रविदास जी। क्वेश्चन नंबर 15, नव नव के नव व्यग बिरंद को पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यमक, अनुप्रियास, श्लेष्म, उपमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुप्रियास। फिर यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता चलूँगा।
आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, सी रोट टू मी यस्टरडे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव डन द वर्क द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, तो इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका सही आंसर है द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी। क्वेश्चन नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रोपोर्शनल स्पेसिस डॉट डॉट डॉग व्हेन यू इंटर्स एंड स्ट्रेंजर्स प्लेसेस, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी बियर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19, ही प्रिफेयर कॉफ़ी डॉट डॉट टी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द एंटोनम ऑफ द ऑप्टन इज, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, सेल्डम इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, ही इज डॉट डॉट एम बी ए, तो इसका सही आंसर है एन एम बी ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि आ चुका है पहले भी ये एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड वरी इज प्रोनाउंस एस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वरी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गार्डनिंग इज़ द बेस्ट हॉबी द अंडरलाइन वर्ड इज, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जीरेंट। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द सिनोनिम ऑफ नेटिव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंड्रीजियस। क्वेश्चन नंबर 25, ए डॉट डॉट ऑफ सीप्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लीट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बैन डिड काना किसली पार्क इज इंटूज इन एक्सटेंस, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन ए, 1962। क्वेश्चन नंबर 27, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड नेल्टिस, तो यहाँ पे के साइलेंट रहता है, जहाँ भी के और एन एक साथ आ जाते हैं तो के साइलेंट रहता है, ध्यान रखना आगे के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 29, चॉइस द करेक्ट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक्स, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा डॉट डॉट ही रन्स अवे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, देन। रोस्टल्स मीन्स क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए लाइट साउंड लाइक एंड लीव्स मूविंग्स टुगेदर। फिर यहाँ से पर्यावरण स्टार्ट हो जाता है, तो पर्यावरण आपके एग्ज़ाम में जो है ना 15 नंबर का आता है, तो यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे यहीं पे। पदार्थों के विघटित होकर खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो कंपोस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 32, संकटापन वन्य जंतु है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुनहरी बिल्ली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और मैंने आपको बताया था कि क्रांति देखो पूछी जाती है, तो यहाँ पे दे रखा है नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मैंने आपको बताया था कि मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश का राज्य वन क्षेत्रफल में पूरे देश में कौन सा स्थान है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 36, पीसीआर का पूरा नाम क्या होता है, तो पीसीआरए का पूरा नाम बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं जिसे। आपसे कई बार सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म बताया है तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आपके दिवस से आता है, जो दिवस होते हैं विभिन्न प्रकार के, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो मेन टॉपिक है जिन पर एक एक क्वेश्चन आते हैं वो अलग से मैं वीडियोस बताऊंगा, ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, पादप एवं जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपघटक। क्वेश्चन नंबर 40,
अपशिष्ट जल उपचार का सह उत्पाद है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, आमपक और बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 41, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और ओजोन का जो फॉर्मूला है O3 होता है। क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में 5R सिद्धांत कौन से शब्द शामिल नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, रिनोवेट। रिनोवेट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गे की नस्ल की से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कड़कनाथ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, निम्न साक्षरता, कमाइयों में विवाह, परिवार नियोजन में विमुखता। क्वेश्चन नंबर 45, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रोम में। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ से आपका सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से ही 15 क्वेश्चन आते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ अभिलेख किस प्राचीन शहर में स्थापित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेसनगर। क्वेश्चन नंबर 47, पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ये ऑप्शन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 48, हाइट टाइगर वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है आपकी मुकुंदपुर में। क्वेश्चन नंबर 49, अहेरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये है भारिय जनजाति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 50, कोरोना वायरस परिवार से संबंधित अन्य कौन सा वायरस है? तो इसका सही आंसर है सारस और मार्स। क्वेश्चन नंबर 51, भारत सरकार ने श्री निहाल चंद बिश्नोई को सम्मानित किया था, किससे सम्मानित किया? शौर्य चक्र से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है रामतनु पांडे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फिर एक दिवस से और क्वेश्चन आ गया, ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बात, जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो आप बताना। 5 जून को। पर्यावरण दिवस और युवा दिवस ये दोनों इस बार के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से लिख कर रख लो इनको। ठीक है, नेक्स्ट। और ये भी जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, के शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है मांडू। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, स्वच्छ भारत का इरादा गीत किसने लिखा है? ये लिखा है प्रसून जोशी ने। 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, वहीं से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये हैं अजीत डोभाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 22। क्वेश्चन नंबर 58, मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मटकी। मटकी इसका लोक नृत्य है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 60, किस राज्य में जटायु नेशनल पार्क स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। केरल में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से विज्ञान दे रखा है आपके, यहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं विज्ञान में, जिसे हम साइंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेनिसिलिन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, नर्म धातुएं हैं, तो नर्म धातुएं क्या होती हैं? सोडियम पोटेशियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, जंग का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। पॉइंट और लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64,
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ना प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 65, एक और दिवस से क्वेश्चन आ गया। 3 क्वेश्चन आए थे इस एग्जाम में आपके दिवस से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टोरिसेली। ऑप्शन बी जो है ना, ए और जो है ना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे माइको सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, तारे टिमटिमाते हैं, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत अपघट्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी तेल। तेल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, आयरन का अयस्क है? तो आयरन का जो अयस्क है वो है ऑप्शन सी मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 71, किण्वन की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है लुई पास्चर। लुई पास्चर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से सबसे हल्का परमाणु कण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 73, अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी व्यवहार करती है किसकी तरह व्यवहार करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एक दंड चुंबक की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ईंधन के अपूर्ण दहन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात तिथि को बराबर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 77, तारों की दूरी मापने की इकाई है? इकाई क्या है इसकी? प्रकाश वर्ष। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग कैसा हो जाता है? तो उस वस्तु का जो रंग होता है वो काला हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, दही में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों में से प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया और इस जो आपका आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ से आपके गणित के जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं। गणित आपका 20 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 81, 10,500 मूल की एक राशि को 5% दर से अवमूलन होती है, एक वर्ष बाद उसका मूल्य कितना बचेगा? तो इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन 9,975। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पतंग का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एक समांतर चतुर्भुज पतंग है। गलत है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, 2/3 xy में माइनस का 9/10 x² का गुणनफल है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए -3/5 x³ क्वेश्चन नंबर 84, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 8608 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसका आधार 36 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 128। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, तो उनके कोणों की माप क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 36, 72 और 108 और 144 डिग्री राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है और वे पूर्णांक होंगे, क्या होंगे वो? इसका राइट आंसर 16, 17, 18। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन डी 529 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88,
4/29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए 15/7 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 माइनस का 3 की पावर m+1 इंटू में -3 का पावर 5 इज इक्वल में -3 का पावर 7। तो m की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 1। क्वेश्चन नंबर 95 सही √27 की घातांकी रूप क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है आपका ऑप्शन ए 3/5। क्वेश्चन नंबर 91 यदि दो संख्याओं में एक जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 1:2 होता है। यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 5:11 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 दिए गए चित्र में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी 70 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 110 होने वाली है वैल्यू, ठीक है। ये जो लिखा है वो गलत था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल्य वेतन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए 1,40,000 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए 3, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 96 एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 2,250 है तो इस पर 6% बटा मिलता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका सही आंसर 2,397। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 192 से गुणा करने से गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1729 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उस वृत्त की परिधि कैसी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है दोगुनी हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 2x+5 और 4x-3 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 8x² + 14x - 15 इसका सही आंसर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। और ऐसा ही पेपर आपको मतलब इसके ही एक पैटर्न पर आपको 2020 का जो है ना पेपर मिलने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए गए वो हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी होंगे। अब मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूँ जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ और अपना एग्ज़ाम भी अच्छे से दे पाएँ। आपको इस समय कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।